नेपाल में हुए बस हादसे में महाराजगंज के 2 गांव में है मातम। 19 लोगों की मौत से सदमे में हैं लोग। महाराजगंज के 2 गांव में मातम पसरा है। गांव में इतनी लाशें आई हैं कि रोने वालों को सहारा देने के लिए कंधे कम पड़ गए। सब के सब सदमे में हैं। कौन किसे ढांढस बंधाए समझ में नहीं आ रहा था। एक गांव में 8 और दूसरे गांव में 11 लोगों की लाशें आने से गांव का माहौल कैसा होगा समझना मुश्किल नहीं है। ये सब लोग पूजा करने जिस बस से नेपाल जा रहे थे वो बस नहर में गिर गई और 39 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 19 लोग तो महाराजगंज जिले के ही थे। बस में मौजूद एक शख्स का कहना है कि उसने 14-15 लोगों की जान तो किसी तरह बचा ली, लेकिन अपने गांव के 10 लोगों की जान नहीं बचा पाया। किचने के बाद तो हम लोग गिनती किया, 4 ही आदमी हम लोग निकले अपने गांव के। अभी 10 आदमी उसी में हैं। लगे हम लोग चिल्लाने और रोने लगे कि खोजने लगे और चिल्ला रहे थे। 10 आदमी उसी में अभी हम लोग को मरे हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर मातम की वजह बनी है रफ्तार। हवा से बातें करती बस नहर में गिरी और 39 लोगों की जान चली गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत देने के लिए गाजीपुर के लोग मांग रहे हैं भीख। अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए की है सुविधा शुल्क की मांग। बेबड़ी गांव के ये लोग टोली बनाकर भीख मांगने निकले हैं। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे और दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे थाली लेकर ये लोग भीख मांग रहे हैं। पूरे गांव का ये लोग 3 बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन 6000 की रकम कोई मामूली रकम तो नहीं है जो 1-1 या 5-10 रुपए से पूरी हो जाए। इन लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से इस जले पड़े ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए सुविधा शुल्क के रूप में 6000 रुपए रिश्वत की मांग की है। अगर 1 सप्ताह में ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हुआ तो बेबड़ी गांव के किसानों की फसल सूख जाएगी। इसलिए ये लोग जल्दी से जल्दी भीख मांग कर रिश्वत देना चाहते हैं ताकि इनकी फसल बच सके। रिश्वत देना और लेना ये दोनों ही अपराध है। गांव वाले ये जानते हैं, लेकिन अपनी फसल बचाने के लिए गांव वाले ये अपराध करने को मजबूर। कानपुर में बेखौफ बदमाशों ने दी कानून को चुनौती। बैंक जा रहे साड़ी व्यवसायी के गार्ड को गोली मारकर लूट लिया 18 लाख रुपए। एक साड़ी व्यवसायी की दुकान पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाले रामविलास तिवारी की ये लाश कानपुर की कानून व्यवस्था पर सवाल बनकर खड़ी है। दुकान का 18 लाख रुपया कैश बैंक में जमा करने के लिए जा रहे रामविलास और उनके 3 साथियों पर जिस तरह से दिन दहाड़े बदमाशों ने बेखौफ होकर हमला बोला, उससे तो यही जाहिर होता है कि जिले में बदमाशों के भीतर पुलिस का खौफ नहीं है। इस हमले में जहां रामविलास तिवारी की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गार्ड घायल हो गया। बदमाश 18 लाख कैश लेकर आराम से फरार भी हो गए। अब मामले की जांच में जुटी पुलिस बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। कानपुर में आए दिन हत्या, लूट और डकैती से आम जनमानस दहशत में है। वहीं पुलिस उन्हें दहशत से नहीं उबार पा रही है। हमीरपुर में बदमाशों ने दी कानून व्यवस्था को खुली चुनौती। लूट के इरादे से प्रिंसिपल के घर में घुसे बदमाशों ने 4 लोगों को किया घायल। एक बदमाश चढ़ा भीड़ के हत्थे। अस्पताल के बिस्तर पर बुरी तरह से घायल पड़े शख्स का नाम अरविंद है। अरविंद की ये हालत गुस्साई भीड़ ने बनाई है। बीती रात अरविंद अपने 3 साथियों के साथ राठ इलाके में एक प्रिंसिपल के घर में किसी वारदात के इरादे से घुसा था। शोर सुनकर परिवार के लोग जाग गए। पकड़े जाने के डर से अरविंद और उसके साथियों ने धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। घर की दीवारें खून से लाल हो गईं। 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हालांकि शोर सुनकर मौके पर पहुंची भीड़ ने अरविंद को पकड़ लिया और जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस अब बुरी तरह से घायल अरविंद के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि वो उससे पूछताछ कर उसके बाकी साथियों पर शिकंजा कस सके। गोरखपुर में नहीं थम रहा अपराध का सिलसिला। गुलरिया थाना क्षेत्र में लूट का विरोध करने पर महिला की गला दबाकर हत्या। गुलरिया थाना क्षेत्र के संत हुसैन नगर कॉलोनी में बने इस घर के अंदर लोगों की भीड़ के साथ पुलिस का हुजूम जमा है। एक कमरे में घर की मालकिन शामा कपूर की लाश पड़ी है। घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, जिससे जाहिर हो रहा है कि घर में लूट की वारदात भी हुई है। पुलिस का मानना है कि शामा कपूर ने लुटेरों का विरोध करने की कोशिश की थी, जिसके चलते ही बदमाशों ने उन्हें पहले बुरी तरह पीटा और फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। शामा के पति की 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है और उनका बेटा अमेरिका में रहता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
गोरखपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हुई है, जिससे लोगों में दहशत घर कर गई है। मथुरा के भारत इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक पर लगा छेड़खानी का आरोप। अपने ही कर्मचारी की बेटी से की छेड़खानी। भारत इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक गुरशरण सिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने ही एक कर्मचारी की बेटी से दुष्कर्म करने की कोशिश की है। 13 जुलाई को उन्होंने स्कूल में दोपहर के वक्त इस नाबालिग लड़की को अपने कमरे में बुलाया और कमरा बंद कर उसे न केवल ब्लू फिल्म दिखाई बल्कि उसके साथ अश्लील हरकतें भी की। गुरशरण सिंह अपने गंदे इरादे में कामयाब भी हो जाता अगर मौके पर स्कूल की मेड ना पहुंच गई होती। हैरान करने वाली बात यह है कि गुरशरण सिंह ने यह हरकत तब की जब इस लड़की की मां स्कूल में ही अपना काम कर रही थी। इस घटना से सदमे में आई लड़की ने पहले तो कुछ भी नहीं बताया, फिर मां के बार बार पूछने पर उसने सारी कहानी बता दी और अब ये लोग पुलिस के पास न्याय मांगने आए हैं। मैं स्कूल में थी, मेरी बेटी को मिस्टर गुरशरण ने ऊपर बुला के कमरा बंद करके उसके साथ कुकृत्य करने का प्रयास किया। लड़की और उसकी मां के आरोपों को निदेशक सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एक शख्स को छेड़खानी करना पड़ा महंगा। पहले पीड़ित महिला ने और फिर लेडी पुलिस ने सरेआम लगाए थप्पड़। जोहन जितेश दया की भीख मांग रहा था। इतने थप्पड़ खाने के बाद उसके होश ठिकाने आ चुके थे और वो बार बार छोड़ देने की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन आम लोगों के साथ साथ पुलिस वालों का गुस्सा फूट पड़ा था। मेला देखने आई एक महिला ने पहले जोहन जितेश को छेड़खानी करने पर थप्पड़ मारा, फिर पुलिस वाले भी टूट पड़े। पुलिस वालों की इतनी पिटाई के बाद भी भीड़ शांत नहीं हुई और जब पुलिस वाले इस शख्स को अपनी गाड़ी की ओर ले जा रहे थे, उसके खिलाफ लोगों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी। मेला क्षेत्र में ऐसे ही मंचलों के चलते महिलाओं की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। सवाल ये है कि सुरक्षा के दावे करने वाली पुलिस आखिर कहां गायब रहती है। बहराइच में लिखी जा चुकी है तबाही की इबारत। घाघरा की उफनती लहरों से बचाने के लिए बने तटबंध का स्पर कटकर नदी में गिरा, बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। नेपाली नदियों का पानी छोड़े जाने से घाघरा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लहरें तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। इस तबाही से मैदानी इलाकों को बचाने के लिए बना बेलहा बहरोली तटबंध का बड़ा हिस्सा महसी तहसील इलाके में कटकर नदी की धारा में बह चुका है। नदी में बहाव तेज होने के चलते ये कटान लगातार बढ़ रहा है। इस कटान को रोकने के लिए तटबंध पर स्पर बनाए जा रहे थे, उन्हीं में से एक स्पर कट चुका है। स्पर बनाने का काम तब शुरू हुआ जब बरसात आ गई है और घाघरा का जलस्तर बढ़ने लगा है। अवर अभियंता अपनी गर्दन बचाने में लगे हैं, लेकिन जिलाधिकारी किंजल सिंह ने स्पर कटने की बात मानते हुए कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इसके संबंध में मेरे स्तर से प्रमुख सचिव महोदय और चीफ इंजीनियर को पहले ही पत्र लिखा जा चुका था कि अपने स्तर से इसमें जाँच करवा लें, और वो अपने स्तर से इसमें जाँच करवा भी रहे हैं। चीफ इंजीनियर द्वारा मौके का निरीक्षण भी कर लिया गया है और अगर इसमें कोई कमी एक्सीएन या ई लेवल से पाई जाएगी तो उनके द्वारा विभागीय कार्रवाई करी जाएगी। एक तो स्पर बनाने का काम देर से शुरू हुआ, उसमें भी लापरवाही चरम पर है। अगर वक्त रहते इस पर बनाने का काम पूरा नहीं किया गया तो तबाही तय है।